हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। आज हम लोग रूल 14 में हैं और यहाँ पर से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा रूल सब स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है रूल 14। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें, वहाँ पे आपको सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग रूल 14 में देखते हैं। रूल 14 हमारा क्या है? Some nouns are looks like plural. Some noun are looks like क्या? Plural. आपको पता है plural मतलब क्या होता है? जो एक से ज्यादा होता है ना? But it is singular and takes singular verb. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, बट वो एक्चुअली में क्या होते हैं? वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं और उसके साथ वो क्या चीज का यूज किया जाता है? वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा ऐसा वर्ब है। पहले हम लोग इसके हिंदी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्या है? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन वे सभी सिंगुलर नाउन होते हैं। वे सभी क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं और उसके साथ क्या चीज का यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब कौन सा ऐसा नाउन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिखने में बुक्स। बातें ऐसी होगी कि ये दिखने में क्या लग रहा है? ये बुक्स है। ऑब्वियसली ये आपका प्लूरल भी है, बट कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जैसे मैंने बोला फिजिक्स बोले। अब देखिए लास्ट में इसका क्या आ रहा है? एस आ रहा है और यहां पर भी लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो आपको रूल क्या पता है? प्लूरल होने के लिए किसी भी नाउन में एस और ईएस को ऐड होना चाहिए, है ना। तो ये नाउन हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बट एस तो हमारा ऐड होगा, बट ये हमारा प्लूरल नहीं होगा। दिस इज सिंगुलर नाउन। ये आपका क्या? सिंगुलर नाउन। तो ऐसे ही वर्ड्स को हमको माइंड में रखना है और इसके साथ आपको क्या चीज का यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है एग्जांपल ऑफ सम दोज नाउन्स। वैसे नाउन्स जो सिंगुलर दिखते तो प्लूरल है बट एक्चुअली में वो होते हैं सिंगुलर और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों का नाम क्या है? देखिए मेसल्स का मतलब होता है खसरा रोग जो होता है, खांसने वाला। मम्स, घेंगा, देखिए सबके लास्ट में एस लगा होगा, है ना। रैकेट्स जिसमें बच्चों को ज्यादा होता है हड्डियां टेढ़ा हो जाना, है ना। रैकेट्स हड्डी टेढ़ा होना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसको समझ रहे होंगे, है ना। दांत खुजली, ये सभी के लास्ट में आपका क्या दिखा हुआ है? एस को लगा हुआ है ना। सिंगल्स जिसको हम लोग दांत बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेम ऑफ गेम्स, खेलों का नाम क्या है? ये ब्लियर्ड्स का मतलब होता है रेड पोल गेम। हम लोग खेलते हैं ना मोबाइल में, एक पोल गेम, डंडा से मारने वाला गेंद को, तो वही वाला है ये ब्रिडल्स। डर्ट्स होता है क्या? एक निशाना बनाने वाला, जैसे एक गोल रहता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है, इसे फेंक करके निशाना लगाते हैं, इसी को डर्ट्स बोलते हैं, ये वाला गेम। ड्राउट्स DRAUGSTS, ड्राउट्स का मतलब होता है, ये भी एक लाइक चेस की तरह होता है ना। चेस का ही लाइक हम लोग गेम मान लेते हैं। मतलब देख लीजिए ना, ये सारा गेम का नेम है और इस सारे नेम्स के बाद में क्या लगा हुआ है? आपका एस को लगा हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेम ऑफ कंट्री मतलब देश का नाम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा एस लगा हुआ है, वेस्ट इंडीज में हमारा एस लगा हुआ है। दैट मीन्स हम लोग इसके साथ भी क्या चीज का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब विषयों का नाम, जैसे मैंने बोला फिजिक्स, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था फिजिक्स का ना। यहाँ पे आपका देखिए एस आ रहा है लेकिन ये हमारा सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स में भी देखिए एस आ रहा है लेकिन हमारा सिंगुलर है। सिविक्स में भी एस आ रहा है लेकिन हमारा सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक में भी एस आ रहा है लेकिन ये हमारा सिंगुलर है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम के बाद हमारा क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ये मैंने कुछ एग्जांपल, कुछ हिंट करके आपको एग्जांपल समझाया। आपका बहुत सारा ऐसा वर्ड्स हो सकता है, ऐसा नेम्स हो सकते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होगा। जैसे मैंने अगर आपको बोला किसी का नाम, अब जैसे किसी का नाम पुट्स रखा हुआ है ना, पुट्स PUTS, है ना, क्योंकि यूके वगैरह में तो कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी नाम। अब देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो क्या मैं उस पर्सन को जिसका नाम पुट्स है, मैं उसे प्लूरल तो नहीं बोल सकूंगा? उसका नाम ही पुट्स है, दैट मीन्स एस लगा हुआ है, तो वो तो हमारा सिंगुलर हुआ ना। तो वही चीज हुआ यहाँ पे, नेम के लास्ट में आपका एस लगा हुआ है। तो नेम के लास्ट में एस लगने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो हमारा प्लूरल हो गया, है ना। वो हमारा एक्चुअली में सिंगुलर ही और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो नेम के लास्ट में यदि एस या ईएस लगा रहे, किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगा रहे, एक्चुअली में तो प्लूरल होता है, बट अगर वो किसी की नेम हो तो उसके बाद अगर एस लगा रहे तो वो हमारा सिंगुलर होता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं। इससे मैंने एग्जांपल में लिखा है मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हालांकि ये सबके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, बॉयज के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ना।
तो मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने आई इज का यूज किया है ना, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स हमारा क्या है, ये एक नेम है, एक नेम है, सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है, और इसके लास्ट में हमारा एस भी आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगुलर हुआ और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ब्रिडल्स इज वेरी रिच गेम, है ना, वो बहुत ही अमीरों वाला गेम है, अमीर वाला गेम है, क्या है, रिच गेम है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिडल्स एस आया हुआ है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, है ना। द वेस्ट इंडीज इज पुअर कंट्री, द वेस्ट इंडीज इज पुअर कंट्री। अब ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारा ये सिंगुलर वर्ब। तो अब हम लोग यहां तक समझ गए कि हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कब, जब हमारा किसी भी नाउन, किसी भी नेम के लास्ट में अगर एस लगा रहेगा तो हमें पहले उसको पहचानना है कि क्या है वो, तो उसके बाद ही हम लोग उसमें सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब को पुट करना है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर 15 को, और देखते हैं हमारा रूल 15 क्या है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ इफ, एज दोज, सपोज, आई विश, इन केस, यदि कोई सा भी सेंटेंस इस सारे वर्ड से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा ये सारे वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा वर्ब को यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन प्लूरल वर्ब में भी कौन से वर्ब को, वर को यूज करते हैं, है ना। ऐसे सेंटेंस यदि कोई इफ से, एज इफ से, एज दो से, सपोज से, आई विश से या फिर इन केस से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ वर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना काल्पनिक, यदि मैं चिड़िया होती तो उड़ सकती, है ना, यदि मैं अमीर होता तो लोगों की मदद करता। तो ये सारे सेंटेंसेस आपका क्या, आप हो नहीं, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आशा है कि यदि मैं होता तो ये काम करता, यदि मैं ये बनता तो वहां जाता। तो ये सारा सब्जेक्ट, ये सारे सेंटेंस में हम लोग ये सारे वर्ड्स का यूज करेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को, एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सपोजिशनल सेंटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं सपोजिशनल सेंटेंस का। जैसे बोला जा रहा है आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। देखिए यहां पे मैंने आई के साथ क्या चीज का यूज किया, वर का यूज किया, याद रखिएगा। तो यहां पे वर का ही यूज होगा बेसिकली, और किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। इफ ही वर रिच, यदि वह रिच होता, अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर्स, तो वह किसकी मदद करता, लोगों की मदद करता, अदर्स लोगों की मदद करता। इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, मैं हूं नहीं, मैं होता, यदि मैं डॉक्टर होता, देखिए यहां वर का यूज किए हैं, होता। आई वुड वर्क विथ कोरोना वॉरियर, तो मैं किसके साथ वर्क करता, कोरोना वॉरियर के साथ, जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके साथ क्या करता, मैं वर्क करता, काम करता, उसकी मदद करता। तो ये रहा सेंटेंसेस। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ रूल को याद रखना है। इस वीडियो में हम लोग पूरे रूल्स को कवर कर लेंगे, है ना। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियोस आएगा उस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड प्रैक्टिस को करेंगे, और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विथ रूल, विथ ट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, है ना। तो आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, सो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यदि अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए, आपको वहां पे सारा वीडियोस मिल जाएगा, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए, वहां पर भी आपको टोटल लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। रूल 15 हमारा ये था, और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 16। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 16 को देखते हैं, और ये क्या है। जैसे बोला जा रहा है, वी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन आफ्टर हम लोग यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। मैंने नाउन पढ़ा दिया था, और काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। तो काउंट भी क्या, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज कर सकते हैं। किसके बाद, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। यदि किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ दिया रहे, अ लार्ज नंबर ऑफ दिया रहे, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ दिया रहे, तो उसके बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। ओके,
प्लूरल काउंटेबल नाउन का उसके बाद यूज करते हैं और उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब होता है। ओके, उसके हिंदी में इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद क्या चीज का यूज करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब एस या ईएस वाले नाउन्स का यूज करेंगे और उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो कौन सा आता है? वो प्लूरल वर्ब आता है। तो होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से रूल समझ लिए होंगे। एग्जाम्पल को देखते क्या है, जैसे बोला जा रहा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट हमारा क्या काउंटेबल नाउन है, अब मैंने इसको स्टूडेंट्स बनाया, दैट मींस प्लूरल बनाया। अब आपको पता है ना प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, अ लार्ज नंबर ऑफ मेन आर MEN मैन। देखिए मैन होता है प्लूरल, MEN मैन होता है सिंगुलर, सॉरी मैन होता है सिंगुलर और इसी का प्लूरल होता है MEN मैन, है ना। तो याद रखिएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे वोमेन रहा तो इसके साथ वोमेन होता है ना, इसके साथ वोमेन होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैन आर कमिंग फॉर वोट, कहीं में वोट हो रहा होगा उसके लिए वो लोग आ रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लूरल नाउन का यूज किया तो उसके साथ मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया। होप आप लोग को रूल 16 समझ में आ गया होगा। आप लोग को अब छोटा ही, अब इसके बाद हमारा लास्ट रूल है जिसे आप लोग समझ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारा क्लासेस होगा, जो हमारा उसके बाद जो सिंटैक्स का क्वेश्चन होगा वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। किसके लिए? बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th एग्जामिनेशन में देंगे उसके लिए बहुत ही सजेस्टेड क्वेश्चन होगा। तो होप आप वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग रूल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारा लास्ट रूल होगा रूल नंबर 17। चलिए हम लोग लास्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 17। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, इस वर्ड्स को आप लोग समझिए क्या बोला जा रहा है। क्या है? सीजर्स, कैंची जिसको बोलते हैं, टोंग्स। ये जितना वर्ड्स आपको दिख रहा है ये सारा वर्ड्स आपका प्लूरल है और इसके साथ हम लोग ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दिस इज द रूल, यही आपका रूल है। तो वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, सीख लीजिएगा। टोंग्स, पिनकर्स या पिलर्स, इसका मतलब चिमटा होता है। ब्लूज मतलब फूकना होता है। ट्राउजर हम लोग जो पहनते हैं ना, पजामाज, पैंट पजामा, शॉर्ट्स, ये सारा वेयर करने वाला चीज हो गया। मतलब फांसी का फंदा। फंक्स मतलब होता है डंक मारना। और क्या है? स्पेक्टल्स मतलब चश्मा। गॉगल्स, बिनोकुलर्स मतलब दूरबीन, सनग्लास, है ना। उसके बाद क्या है? एमेंड्स मतलब क्षतिपूर्ति। अर्चीव ऐतिहासिक दस्तावेज। कॉन्ग्रेचुलेशन। एम्बर्स मतलब राख। फायरवर्क, लॉजिंग एटसेट्रा। ये जितना वर्ड्स मैंने अभी आपको बोला आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, इसको उतार ले और इसके इसी टाइप का जो भी वर्ड्स होगा ये सारा हमारा क्या होता है? ये सारा हमारा प्लूरल होगा और इसके साथ ऑलवेज हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल है दीज ऑल वर्ड्स आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ये जितना वर्ड्स है आपका प्लूरल है और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स। अब बोलिएगा सर पैंट्स हमारा कैसे प्लूरल है? अब पैंट्स जो आप पहनते तो उसमें क्या पैर, कितना पैर घुसाने वाला होता है? 2। तो 2 पैर घुसा तो एक और एक से ज्यादा हुआ ना तो प्लूरल हो गया। जैसे यहाँ पे सीजर में हमारा कैंची कैसे बनता है? कैंची 2 से बनता है ना, 2 से बनता है, तो 1 से ज्यादा रहा तो हमारा क्या हो गया? वो सीजर हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स का मतलब होता है दान देना, है ना। आर्म्स वेयर, आर्म्स में देखिए यहाँ प्लूरल आया है। आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स मतलब दान जो है बेगर्स भिखारियों को दिया गया था, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल 17 रूल्स। हम लोग इंपॉर्टेंस जितना भी रूल्स था वो सारे रूल्स को हम लोग ने कवर कर लिया है। तो इसके बाद जो हम लोग करेंगे, इसके बाद हमारा इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उस सारे को करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहां पे मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को टच करेंगे, चेक करेंगे, उसके टिप्स को समझेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी वीडियोस हो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।